नमस्कार दोस्तों, 2024 का फरवरी महीना। एक आदमी थका हारा अपना ड्यूटी से लौट रहा है और ट्रेन में बैठे बैठे फ़ोन का ऐप्स कॉल कर रहा है। उसी समय एक ऐप में आता है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे कि सब लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट देख के पागल हो जाते हैं, ये भी पागल हो जाते हैं। और पागल हो जाने के बाद जब वो लिंक में क्लिक करते हैं तब देखते हैं क्या, एक बहुत ही खूबसूरत देखने वाली एक लेडीज़ का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट किया और ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ वो अभी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं। अब हुआ यूँ कि जब नोटिफिकेशन आया मोबाइल में, तब जब वो ऐप को खोला गया और फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो देखें कि एक लड़की का, बहुत अच्छा खूबसूरत लड़की का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है, तो उन्होंने उसमें क्लिक किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक तो सब एकदम नॉर्मल था। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब का किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगा। 2-3 दिन बाद ही लड़की ने बोला कि मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ, चलिए लेट्स मीट टुगेदर एंड नो ईच अदर वेल। मतलब एक दूसरे से मिलते हैं और अच्छी तरह से एक दूसरे के विषय में जानते हैं। तब लड़का ने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिल के देखते हैं। तो कहाँ मिलना है, तो एक जगह ऐसा बोले कि चलिए मिलते हैं कोई एक कैफ़े में या कोई एक पार्क के सामने। अब पार्क के सामने जब लड़का आया मिलने के लिए, तब लड़की वहाँ पे आके खड़ी थी। अब लड़का ने बोला चलिए पार्क के अंदर में जाके बैठ के बात करते हैं। तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो लड़का को देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि क्या है भाई, ये लड़की अचानक इतना घबराई क्यों है। तो लड़का ने पूछा क्या बात है। तो लड़की बोली कि देखिए यहाँ पे तो कोई देख लेगा, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये तो वो एकदम खुला प्लेस है, पार्क में सब आते जाते रहते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं कैफ़े में। अब यहीं से खेल का पहला पड़ाव चालू होता है। अब जब लड़की लड़का को लेके कैफ़े में गई, कैफ़े में एंटर करने से पहले लड़का ने एक चीज़ बोला कि देखिए मैं फिज़िकली और फाइनेंशियली, जो बात है फिज़िकली मैं आपके पास भेंट करने आया हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ताकि कैफ़े का खर्चा उठा सकूँ। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो आप किसी दूसरे जगह में चलिए। तब लड़की ने रिप्लाई में बोला कि फ्रेंडशिप में पैसे का मामला तो आता ही नहीं है, क्या बात है, आज तुम्हारे पास नहीं है, मैं बिल दे दूंगा, तुम धीरे धीरे मुझे दे देना। तो लड़का भी इम्प्रेस हो गया और लड़की के साथ कैफ़े के अंदर दाखिल हो गया। अब दोनों सीट में बैठे, लड़की ने कुछ खाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। जब 1-1.5 घंटा दोनों में बातचीत हुआ तो कुछ खाना पीना हुआ, कुछ नशे का भी सेवन हुआ, जैसे कि हुक्कास वगैरह। तो इसमें क्या हुआ, जब बिल आया लड़का के पास, तब बिल का अमाउंट कितना हो सकता है। बिल का अमाउंट था 14,650 रुपया। हाँ जी दोस्तों, एकदम सही सुने हैं, 14,650 रुपया। अब ये बिल देख के लड़का तो घबरा गया, भाई इतना बिल, इतना पैसा कहाँ से दूँ मैं। अब इसमें लड़की बोला देखिए, उस समय जब एंटर कर रहे थे कैफ़े में तो लड़की बोला कोई बात नहीं, पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन अभी जब बिल आ गया तब लड़की बोला मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी है, पापा नहीं हैं, मैं स्टेप फादर के पास रहता हूँ, तो उनके पास भी उतना पैसा नहीं है, आप कृपया अरेंज करके दे दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको दे दूँगा। लड़का तो गया, फंस गया यहाँ पे।
अब लड़का क्या करेगा, इस बीच दोनों के बातचीत के अंदर और आधा घंटा गुजर जाता है। अब कैफ़े का मालिक अब आ जाता है मेन सीन पर। यहीं पे होता है विलेन का एंट्री। वो आके लड़का को बोलते हैं, भाई जल्दी से पैसा दो, ये सब केस निपटो, पैसा दो और यहाँ से निकलो। जितना देर बैठे रहोगे उतना तुम्हारा बिल बढ़ता रहेगा। तो लड़का ने पूछा, भाई ये कैसा नियम है? मैं पैसा का इंतज़ाम कर रहा हूँ, ठीक है 14,650 रुपया बिल है, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हैं कि बिल जितना देर मैं बैठूंगा उतना बिल बढ़ता रहेगा? ये तो ठीक बात नहीं है। तब कैफ़े का मालिक गर्म हो जाता है, लेकिन सामने बैठा लड़की कोई भी बात नहीं बोलती है, एकदम चुप से बैठी रहती है। तो इसी में से थोड़ा सा लड़का अपना दोस्तों के साथ संपर्क करके उनसे कुछ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लेके कैफ़े का बिल पे करके वहाँ से निकल आता है। ये गया पहला स्कैम। दूसरा विक्टिम वो भी सेम स्कैम का शिकार, उनको भी बुलाया गया कैफ़े में, वही सेम कैफ़े में। अब लड़की एक नहीं थी, लड़की दूसरा थी। अब लड़की का पहला लड़की का नाम जो था वो था केया, दूसरा लड़की का नाम जो था वो था सोफिया। अब अलग अलग लड़की अलग अलग नाम, ये कितना नाम रियल है वो भी डाउट है 100%। अब दूसरा लड़की भी सेम लड़का को लेके आया, अब सेम वही बिहेवियर, सेम वही बिल का अमाउंट इस बार 16,000 रुपया। अब लड़का भी वैसे ही सेम प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई भी फल नहीं हुआ। तीसरा विक्टिम यहाँ पे बहुत अहम भूमिका पालन करता है, क्योंकि तीसरा जो विक्टिम है उनके पास भी सेम फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो वही ट्रैप में पड़ते हैं, जाते हैं लड़की से मिलने, और मिलने के बाद वो लोग कैफ़े में बैठते हैं। कैफ़े में बैठने के बाद जब पूरा खाना पीना ख़त्म, बातचीत ख़त्म, बिल आया 16,000 रुपया। अब लड़की बोल रहा है सेम बात, मेरा पापा नहीं है मम्मी है, ऐसी बात जो पहली वो लोग बोलते हैं। तब लड़का बोला, ऐसे कोई बात नहीं है, जो बिल होगा आधा आधा पे किया जाएगा, मैं आधा दूंगा आप आधा दो। तब लड़की राज़ी नहीं होती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मैं पैसे कहाँ से लाऊं। अब इसमें फिर से विलन का एंट्री होता है कैफ़े का मालिक का। कैफ़े का मालिक आके धमकाता है लड़का को कि तुम जल्दी से बिल पेमेंट करो, नहीं तो क्या, नहीं तो तुमको जितना टाइम यहाँ बैठोगे उतना बिल तुम्हारा बढ़ता रहेगा। सेम डायलॉग सभी के लिए। अब लड़का जो पहला दो लड़का था वो लोग घबरा गया था, वो लोग इधर उधर से पैसा अरेंज करके दे के वो लोग भाग गया, लेकिन तीसरा लड़का अपना बुद्धि का फ़ायदा उठा के सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। अब रिटर्न में पुलिस बोल रहा है कि आपने तो खाना खाया तो आपको बिल देना ही पड़ेगा। तो लड़का ने बोला कि मैंने जो खाना खाया उसका बिल जो है उसमें आप आके देखिए 16,000 का जो बिल है, जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो बिल में आप देखिए जितना भी हुक्कास वगैरह हैं वो लड़का ने नहीं लिया, सब लड़की ने लिया। लड़का ने सिर्फ एक थम्स अप लिया था, और बाकी जितना भी है रसना से लेके एकदम पूरा हुक्का जो है, टोटल जितना भी फ्लेवर का हुक्का है सब लड़की ने लिया। अब लड़की ने पूरा नहीं लिया, कुछ लिया है, कुछ बिल में इंक्लूड होके आया है, कुछ घपला तो है यहाँ पे। अब ये जो स्कैम है ये नया तरीका का स्कैम है। पुलिस ने भी कुछ हेल्प किया है लड़का का, लेकिन उसको भी कुछ पैसा देके थर्ड विक्टिम को भी आना पड़ा। तब अभी ये एक नया स्कैम का तरीका है। पहले क्या होता था, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल होता था, वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता था और उसमें ब्लैकमेलिंग होता था। लेकिन अभी डायरेक्ट आपको फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, आप भी एक खूबसूरत लड़की के पीछे पागल होके एकदम तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लड़की आपसे बात करेगा, आप भी खुश कि लड़की पट गई यारो, चलो मज़ा करते हैं। फिर लड़की आपको कैफ़े में बुलाएगी और आपका काम तमाम कर देगी। तो दोस्तों ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, तो कृपया जितना हो सके आपने आपका दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे स्कैम से वो लोग बचे।
और ये जो घटना मैंने बोला ये एकदम रियल है। ये 2 जगह में हुआ, एक है मुंबई शहर में, दूसरा है कलकत्ता शहर में। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे और एकदम पूरा जब भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और दूसरा ही दिन आपसे बात करने लगे और मिलने चाहा, तब आप सोच लीजिएगा कुछ तो गड़बड़ है। दया ढूंढो क्या गड़बड़ है, एकदम सीधा एसीबी प्रतिबंध के पास चल जाइए। दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हमारे मन में दया है लेकिन उन लोगों के मन में दया नहीं है। तो सीधा सीधी एकदम ऐसे फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो फिर पैसा को बोल दीजिए टाटा बाय बाय गुड बाय, गया ख़त्म। तो दोस्तों ये था एक आज का नो जोक स्कैम हुआ है उसका वीडियो। फिर एक दूसरा कहानी लेके मैं हाजिर हूँगा आपके सामने अगला कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, दूसरे को भी तकलीफ मत पहुँचाइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।